नारी की विशेषताएं, नारी का वैशिष्ट्य। हम अगर नारी का वैदिक काल में जाएं तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकती हूँ। और मुझे कई बार गर्व होता है, मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जिस देश के अंदर शास्त्रार्थ समर में जगत गुरु शंकराचार्य को पराजित करने वाली भारती देवी ने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को चुनौती देने वाली वाचाक्नवी गार्गी ने कालिदास के समकालीन देश भर के विद्वानों को धूल चटाने वाली विद्योत्तमा ने युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े शूरवीरों के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मी, दुर्गावती जैसी देवियां, बीज गणित को जन्म देने वाली लीलावती अपने मोह, अभी बता रही थी ना हमारी आदरणीय माता जी, अपने पति को पत्नी मोह में ग्रस्त देख करके अपने हाथों से अपना सिर काट कर विदा करने वाली सद्यो विवाहिता हाड़ा रानी को अपने सतीत्व की रक्षार्थ स्वयं अकेले नहीं बल्कि 16,000 देवियों को लेकर के जीवित चिता दहन करने वाली देवी पन्नाधाय को कौन भूल सकता है। उदयपुर के राणा की रक्षार्थ अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया था, बलिदान कर दिया था। मैं धन्य होती हूँ और ऐसी देवियों के विषय में जब सोचती हूँ, पढ़ती हूँ तो सम्मान में मेरी गर्दन झुक जाती है। मैंने ऐसी देवियों के देश में जन्म लिया है। मेरी मातृशक्ति की परंपरा बड़ी महान है। यहाँ समय समय पर वीरांगनाएं, विदुषियाँ, ऋषिकाएं, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, अनुसुईया, कितने नाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। धन्य हो उठती हूं मैं कि ऐसे देश में मैंने जन्म लिया है। और साथ ही साथ आपसे एक बात और मैं कहना चाहती हूं, इस देश की नारी अगर उसको हम पढ़ें, उसको हम देखें, उसका त्याग, उसका बलिदान, उसका संयम, उसका धैर्य, उसका चारित्र जो दूसरे लोगों से उसको अलग बनाता था। इस देश की देवियां, ऋषि दयानंद ने बहुत समय पहले लिखा था कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके आचार विचार तो ऐसे हो गए थे कि इस देश का कब से पहले पतन हो गया होता, कब का पतन हो चुका होता। लेकिन यदि कोई इस देश को बचाए हुए है तो यहाँ की देवियों का सतीत्व, पातिव्रता, धर्म ही इस देश को बचाए हुए है। गर्व होता है ऐसी बातें पढ़ करके। ऐसे देश में हमने जन्म लिया है। लेकिन ये 2-3 शब्द है ना, कौन कौन से? लेकिन, किंतु और परंतु, ये बड़े खतरनाक शब्द हैं। कई बार जब हम किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं जी वो आदमी तो बड़ा अच्छा है, माता जी वो बड़ी अच्छी हैं, दान भी करती हैं, पतिव्रता भी है। लेकिन अब लेकिन तो थोड़ा सा मामला आगे ठीक नहीं है। आज मैंने बहुत सुंदर अपना अतीत का कुछ दिग्दर्शन आपको कराया, लेकिन मैंने कहा लेकिन, ये लेकिन मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं आपसे कहना चाहती हूं शानदार था भूत, अरे शानदार था भूत, भविष्य भी महान है अगर सवाल है आप जो वर्तमान है। आज हमारी जो स्थिति हो गई है, ये मैंने चंद आपको उदाहरण दिए हैं। आपका इतिहास इसमें सिमट करके नहीं रह गया। जब आप पढ़ेंगी तो बहुत लंबी श्रृंखला है। लेकिन जो मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ, वर्तमान समय में हमारी क्या कंडीशन, क्या दशा हो गई है। आज विचारणीय तथ्य ये है, नारी का वैशिष्ट्य, नारी ने क्या किया, जैसा कि अभी भी कहा जा रहा था। हाँ, ये गर्व का विषय है कि आज भी कोई क्षेत्र नहीं है जहां बहनें काम नहीं कर रही हैं।
चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसमें भी बहनों का योगदान। एक दो घटनाएं नहीं है, कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पे मातृशक्ति अपना योगदान नहीं दे रही है। घर के काम काज से लेकर के राष्ट्रपति भी तो आज महिला ही है, तो कोई क्षेत्र छूटा कहाँ है? हर क्षेत्र में आपका योगदान है। लेकिन माताओं बहनों, मैं आपसे बस एक बात निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब विषय रख दिया गया ना कि नारी का वैशिष्ट्य, तो हमारे में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हमको नारी होने का गौरव प्राप्त कराती है, गौरव महसूस कराती है? तो बस मैं 4 बातें आपसे कहूँगी। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? एक जो नारी होती है, 4 बातें उसमें क्या होती हैं? संस्कार, समर्पण, वात्सल्य और स्वाभिमान। ये नोट कर लेना, केवल इन चारों के इर्द गिर्द पूरा नारी का जीवन घूमता रहता है। संस्कार आप कब ग्रहण करती हो? जब आप पुत्री होती हो। पुत्री के रूप में आप संस्कार ग्रहण करती हो। आपके परिवार में आपके माता पिता आपको उत्तम उत्तम शिक्षाएं देकर के वो संस्कार ग्रहण कराते हैं। कहा जाता है ना कि नारी केवल एक गृहस्थ को नहीं, एक घर को नहीं, बल्कि 2-2 कुलों की लाज होती है, ये कहा जाता है ना। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी और ज़्यादा हो गई, केवल एक नहीं 2-2 कुलों की लाज। और एक और हमारे यहाँ कहा जाता था कि जब बचपन में तो माता पिता बेटी को सुंदर शिक्षा देते ही थे, सुंदर संस्कार देते ही थे, लेकिन जब बेटी को ससुराल में भेजते थे तो वहाँ भी सुंदर उपदेश उसको दिया जाता था। और यहाँ तक कहा जाता था, बेटी पिता के घर से तेरी डोली उठ रही है और पति के घर से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। आज ऐसा ही है क्या? आप सबको पता है। मैं मानती हूँ, मैं भी दिन प्रतिदिन देखती हूँ कि कुछ घटनाएं गलत भी होती हैं। पहले दहेज का सिस्टम बहुत ज़्यादा था, आज भी है, लेकिन जो हम संस्कार ग्रहण करते हैं एक पुत्री के रूप में, जो हमको सिखाया जाता था कि बेटी तेरा जो पति है वो क्या है? तेरे लिए परमेश्वर है। मैं मानती हूँ कि कमियां दोनों तरफ से हो जाती हैं, जैसा कि आज हम वर्तमान में देख रहे हैं। हमारे घर टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, नई विवाह होता है और महीना 2 महीना नहीं होता, कार्ड भी नहीं उठता कई बार तो हमारी टेबल से, और सुनने को मिलता है कि जो अमुक विवाह हुआ था वहाँ पर तलाक भी हो गया। मैं मानती हूँ कमियां हो सकती हैं, लेकिन आज से पहले मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर कुछ पुरानी माताएं भी बैठी हुई हैं, आपने काफ़ी समय देखा होगा, जो हम भी अपने दादी नानी से सुनते आए हैं। ऐसा नहीं था कि उस समय उनके समय में कोई चैलेंज नहीं थे, कोई परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना और उत्तम संतति का निर्माण करके समाज को देना, ये नारी की सबसे प्रमुख विशेषता थी, जिसका आज अभाव हो गया है। तो सबसे पहले संस्कार ग्रहण करती है पुत्री, और इसलिए भी करती है क्योंकि जो मेन उसका फाउंडेशन होता है वो माँ का होता है। संस्कार ग्रहण करके आगे आने वाली जो उसकी संतति है फिर उसको भी संस्कारित करती है, क्योंकि वही योग्य समाज का निर्माण करते हैं। और दूसरा समर्पण, जब वो एक पत्नी की भूमिका में आ जाती है तो उसके जीवन में समर्पण ही होता है, वहाँ वासना नहीं होती। मेरी देश की देवियों, बड़ा हृदय गदगद होता है। मैं थोड़ी सी जिक्र आपसे करना चाहती हूँ। संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वाचस्पति। वाचस्पति जब एक ग्रंथ लिख रहे थे तभी उनका विवाह हुआ, और उनका विवाह हो गया तो पुराने समय की बात है, आज का माहौल नहीं था, आज का वातावरण नहीं था। एक ग्रंथ लिख रहे थे, विवाह हो गया, पत्नी तो घर में आ गई, लेकिन उनको तो याद ही नहीं रहा कि उनका विवाह हुआ है। वो तो अपने लेखन कार्य में व्यस्त थे। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, और समय यहाँ आ गया कि एक दिन संध्याकालीन समय है, वाचस्पति जी बैठे हुए हैं,
देवी पास में आकर के निकल के गई, अचानक से दृष्टि पड़ी तो क्या देखते हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनके सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे, ग्रंथ भी पूर्ण हो चुका था। एकदम से देखा, परिहास में हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा उस देवी को, देवियों मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ, इस देश की नारी क्या थी, यहाँ पर वासना को जगह नहीं थी देवियों। जब हाथ पकड़ लिया परिहास में पति ने, तो पत्नी ने रुकते हुए कहा कि देव ये क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए देवी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं लेखन कार्य में इतना व्यस्त था कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मेरा विवाह हो गया है और मेरी पत्नी भी घर में है। देवी ने हाथ जोड़ लिए, कहा देव मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अब तक अपना जीवन नियम संयम के साथ में बिताया है, तो मैं चाहती हूँ अब इस अवस्था तक आ गए हैं तो आगे भी मैं अपना जीवन दोनों मिलकर के इसी तरह व्यतीत करें, बस मैं आपसे यही चाहती हूँ। देवियों वाचस्पति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, हाथ जोड़ लिए उस देवी के, कहा देवी तू धन्य है, लेकिन कहा देवी जिसकी इच्छा देवियाँ का करा करती हैं, क्या करती हैं कि उनको संतति चाहिए, तो मैं वो तो तुझे नहीं दे सका, लेकिन अब तक जो ग्रंथ लिख रहा था उसका नाम तुम्हारे नाम से ही करूँगा ताकि तुम्हारा नाम धन्य हो जाए, अमर हो जाए। और उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा उसका नाम भानुमति टीका रख दिया, और आज भी संस्कृत जगत में लोग जानते हैं, वो पढ़ा जाता है। ऐसा इस देश की देवियों के साथ था, ऐसा उनका चरित्र था, समर्पण था। चुन लिया तो चुन लिया, बदली नहीं अल्पायु भर, जो वर लिया सो वर लिया। लेकिन आज स्थिति, मैं कह रही हूँ ना, मुझे लेकिन लगाना पड़ रहा है, आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, जिसकी हमको आवश्यकता है। मैं मानती हूँ आप आगे बढ़ो, आप अपने, एक चीज़ और है, मैं कई बार जिस महाविद्यालय में हूँ बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े जो हमारे वक्ता आते हैं, हमारी प्रोफेसर्स आती हैं, वहाँ पे एक बात सिखाया जाता है, बार बार बेटियों से कहा जाता है कि आपका अधिकार ये नहीं ये है, आपको अधिकार के प्रति सजग रहना है। मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ पर अधिकारों की भाषा नहीं, बल्कि यहाँ तो कर्तव्यों का, दायित्वों का बोध करना सिखाया जाता था। अगर यदि आप अधिकार रखेंगे हर जगह तो ना आपका परिवार चलेगा, ना आपका समाज चलेगा। अरे अधिकार तो आप कहेंगे मेरा एक बहू क्यों खाना बनाए जी घर में, क्या उसी का मत कर्तव्य वो सोचेगी कि मेरा ही अधिकार थोड़ा ही है? भाई इसकी सास की बेटी भी है या सास भी है, मैं मशीन थोड़ी ही हूँ। तो अगर वो अधिकार की बात कहने लगे, लेकिन यदि उसमें कर्तव्य का भाव आ गया तो वो क्या कहेगी कि मेरी सासू माँ है, मेरी ननद है, मैं बहू हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, और मेरा भोजन बनाना क्या है, मेरा अधिकार नहीं, क्या है, कर्तव्य है मेरा। अधिकारों की भाषा हट करके जहाँ कर्तव्य बोध व्यक्ति सीख लेता है, वो समाज, वो घर हमेशा आगे बढ़ता है। उसी घर में स्वर्ग हुआ करता है, उसी समाज में स्वर्ग हुआ करता है। तो ये पत्नी का भाव होता था, समर्पण का। और तीसरा वात्सल्य। वात्सल्य कौन देता है जी? माँ। माँ के रूप में वात्सल्य बिखेरती थी आप, और आज भी बिखेर रही हो। माँ की महिमा तो सबसे निराली है। यदि माँ के आपने चरणों में बैठकर के आशीर्वाद नहीं लिया तो आप समझो आपका जीवन धन्य नहीं, सार्थक नहीं, आपने कुछ भी प्राप्त ही नहीं किया जीवन में। तो माँ बहुत उत्तम देवी है, सबसे बड़ी देवी है। माँ के चरणों में हमेशा झुक जाइए। माँ वात्सल्य देती है। मैं क्या कहूँ, माँ, कई बार मैं मामा बोलती हूँ ना तो मेरी जिब्या भी तुतलाने लगती है। और मैं कई बार कहा करती हूँ कि जो माँ शब्द है, मैं तो कहती हूँ कि माँ गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई बार अपार वेदना होती है आज समाज में, जो देखते हैं कि वह माँ, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो कई बार घरों में हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, 2-3 बच्चे हैं घर में तो बच्चे लड़ते हैं, तेरी माँ नहीं है मेरी माँ है। भाई से कहता है, छोटे भाई से बड़ा कहेगा तेरी नहीं है मेरी है।
लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ उधर बूढ़ी हो जाती है तो लड़ाई फिर भी करते हैं, लेकिन विषय बदल जाता है। बचपन में कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, लेकिन बुढ़ापे में भी लड़ते हैं, पर अब कैसे लड़ रहे हैं? माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। क्या हो गया है इस समाज को? आप वात्सल्य का विग्रह थी, आप ममता का मर्म थी, आप वो शाश्वत प्रवाह थी जिसके सानिध्य में आकर के गूंगी सृष्टि बोलना सीखती है, लंगड़ी सृष्टि चलना सीखती है। माताओं, आवश्यकता है वात्सल्य के साथ साथ, मैंने कहा ना कि पुत्री के रूप में संस्कार ग्रहण करती हो तो वो अवस्था होती है कि वो संस्कार आप बच्चों को दीजिए। कैसे हो गया इस समाज में? जब मैं बोलती हूँ तो अपार वेदना होती है दिल में। बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो आप, माताओं आपसे इसलिए कहा जा रहा है आपकी पहली जिम्मेदारी है मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। ऋषि दयानंद ने भी साफ कह दिया पहली जिम्मेदारी माँ की है। लेकिन मैंने वृंदावन के अंदर, और वृंदावन नहीं जगह जगह वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों के माता पिता माएँ वहाँ पर वृद्ध आश्रम में देखी हैं। दिल रोता है मेरा, आपसे सच कह रही हूँ। इसका कारण क्या हुआ माँ? कि माताओं बुरा मत मानना, आपने सुविधाएं तो बच्चों को दी, आपने उनकी आवश्यकताएं पूर्ति तो की, लेकिन जो देना चाहिए था, मैं तो कहा करती हूं उनको कार नहीं देती, आप संस्कार दे देती। यदि संस्कार तुमने दे दिए होते बच्चों को तो आज आपको वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। ये तो वो देश है कि श्रवण कुमार अपने कंधे पे माता पिता को उठा करके भ्रमण कराता फिरा। श्रवण कुमार के देश में माता पिता वृद्धा आश्रम में व्यवस्थित हो जाएं, ये तो वो देश है। राम को डायरेक्ट में नहीं कहा था, दशरथ जी ने, पता चल गया कि तुझे वन में भेजना चाहते हैं, बस एक घोषणा की लगाना कि मेरे ऊपर माँ कैकेयी को कोई डाउट है कि राम जाए या न जाए, तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, साफ मेरे राम कहते हैं कि मैं पिता के वचन की खातिर हलाहल विष पी सकता हूँ, मैं पिता के वचन की खातिर समुद्र में डूब कर मर सकता हूँ, मैं पिता के वचन की खातिर अग्नि में जल करके मर सकता हूँ, लेकिन पिता के वचन से विमुख नहीं हो सकता। ये कब आता है? जब आप संस्कार देती हो अपने बच्चों को। संस्कार तो आज उल्टे ही हो गए देवियों। आज मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, उनके मुंह से गालियां, गंदे गंदे गाने। मैं सोचती हूँ ऐसा कैसे हो गया। कई बार माता पिता लेके आते हैं, बहन जी देखना हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, बहन जी देखना हमारा बच्चा गाली बहुत देता है। कई माँओं की ये समस्या होती है, हम तो इसको सिखाते नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके घर में बचपन से ही आपने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे श्लोक सिखाए होते, सुनवाए होते, अच्छे अच्छे वेद के मंत्र सुनवाए होते, अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं सुनवाई होती, तो इन सब का प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता। आपने तो बचपन से ही अपने बच्चों को उन, मैं क्या कहूँ, चरित्र नाम की जिनके पास चीज नहीं है, उन दुष्ट एक्टर और एक्ट्रेस जिनको कहते हैं, उनके फोटो घर में लगा करके दिखाए, ऐसे गंदे गंदे गीत आपने सुनाए, तो संस्कार उनमें कहाँ से आएंगे? और वही बच्चे आगे चल करके आपका अपमान करते हैं और समाज की दशा को खराब करते हैं, अपने देश का नाम बदनाम करते हैं। इसलिए आइए मैं अपने विषय पर ही घूम करके आ रही हूँ। आप संस्कार, सबसे पहले माताओं संस्कार अपने बच्चों को अवश्य देना। आप कहेंगी संस्कार है क्या? क्या कोई घुट्टी है जिसको हम पिला दें? क्या है संस्कार? तो संस्कार आप सीधा सा समझिए। आप जब मार्केट में जाती हो ना, सब्जी लेकर के आती हो, अच्छा सब्जी सीधे सीधे बना देती हो? नहीं ना, हम सब्जी लेकर के आते हैं, लेकिन घर पे आकर के उसको पहले धोते हैं, फिर जो गंदी होती है, खराब होती है, उसको निकालते हैं, काटते हैं, तब उसकी हम सब्जी बनाते हैं। सेम वही प्रक्रिया संस्कार है। संस्कारों के द्वारा आप अपने बच्चों को घेर देते हो। कितने संस्कार थे हमारे यहाँ पर?
16 संस्कार, 1-2 नहीं, 16 संस्कार। और 3 संस्कार तो ऐसे कि जब तक बच्चा गर्भ में ही रहता है, बाहर नहीं आता, तभी कर दिए जाते हैं। ये सब किसके लिए था? ये वही प्रक्रिया थी कि बार बार वेद मंत्रों के द्वारा, बार बार जब घर पर विद्वानों को बुलाया जाएगा, उनके उपदेशों के माध्यम से बच्चे को घेर दिया जाता था। बार बार जब कोई चीज़ आप सुनोगे तो वो आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क पर अवश्य ही प्रभाव करती है। कई बार जाने अनजाने में हम नहीं सुनते गंदे गीत, हम नहीं सुनते फिल्मी सॉन्ग, लेकिन समाज में तो रहोगे ही ना आप। कई बार जब आप मार्केट जा रहे होते हैं, कई बार जब आप घर पर ही होते हैं, तो बार बार आपके कानों में वो ध्वनियाँ आती हैं जिनको आप सुनना नहीं चाहते। तो हम न चाहते हुए भी बहुत सी चीज़ें क्या है, सीख जाते हैं। सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो माताओं, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और चौथा, स्वाभिमान। जब एक नारी होती है, ये सारे रूप उसके अंदर आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसका स्वाभिमान जागृत हो जाता है। और स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान की खातिर वो उसकी रक्षार्थ बड़े बड़ों से लड़ जाती है। उसका स्वाभिमान नहीं जाने पाए, उसका स्वाभिमान नहीं छूटने पाए, इस कारण उसको यदि बलिदान देना हो तो वो दे देती है। इस कारण उसको अग्नि में जलना हो तो वो जल जाती है, लेकिन अपने स्वाभिमान को, अपने धर्म को, अपने सतीत्व को नहीं छोड़ती है। मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, जो श्रेष्ठ देवियां होती हैं, अपनी वैदिक संस्कृति को धारण करने वाली होती हैं, वो किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में अपने स्वाभिमान को, अपने धर्म को नहीं छोड़ती हैं। आर्य नारी हाथ से हृदय निज छेद सके, मृग कैसे नयन क्षण ही में फोड़ सकती है। त्याग सुख सदन सघन वनवास करे, भूखी रहती तनिका निचोड़ सकती है। ज्वलंत चिताओं में हंसते हुए कूद सके, प्यारे पुत्र प्राणों का भी मोह तोड़ सकती है। कितना डरावे धमकावे कोई पे प्रकाश, पावन सतीत्व को कभी ना छोड़ सकती है, पावन सतीत्व को कभी ना छोड़ सकती है। लेकिन आज जैसा मेरे से पूर्व भी कहा जा रहा था, आज सुविधाएं हमारे पास बहुत हैं। आज नारी ने उन्नति बहुत की है, हर क्षेत्र में वो आगे है, लेकिन हमने अपनी उन्नति का आधार क्या मान लिया? वस्त्र कम पहनना। हमने अपनी उन्नति का आधार क्या मान लिया? जो हमारे संयुक्त परिवार होते थे उनसे अलग रहना। हमने अपनी उन्नति का आधार क्या मान लिया? अपने सास, बुरा नहीं मानना, अपने सासू ससुर की सेवा नहीं करना। मैंने कहा ना, मैं क्यों करूँगी? आया को रखेंगे, मेड को रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई, जिसको आज हम उन्नति कह रहे हैं, जिसको आज हम प्रोग्रेस कह रहे हैं। बच्चों को संस्कार नहीं देना, अरे जी नहीं, वो तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे, हमारे पड़ोसी के बच्चे जो हैं, उनके तो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे तो पीछे रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हावी हो गई। हमने अपने अतीत को नहीं देखा उठा करके, हमने नहीं झांका अपना वैदिक वाङ्मय, जहाँ पर अपनी संतति का निर्माण माता किस सावधानी के साथ में किया करती थी, किन शिक्षाओं के माध्यम से किया करती। वो मानती थी कि मेरा मेन जो पद है, मैं पद ही कहूंगी, वो क्या है? माँ का है। चाहे मैं कितने भी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाऊं, चाहे मैं कितनी ही डिग्रियां ले लूं, लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट मेरी जो है वो किसकी है? माँ की है। और माँ की पोस्ट, माँ की कोख, इनसे कौन निकला करता था? राम निकला करते थे, कृष्ण निकला करते थे, हनुमान निकला करते थे, जीजाबाई जैसी संतानें निकला करती थी, अपाला घोषा मैत्री, इसी माँ की कोख से इन्होंने जन्म लिया था। ये बेटियां थी। मुझे याद आ रही है देवियों, आज मुझे बड़ा ये सब कहने में कई बार मैं
दुख भी होता है, मैं आपसे सही कह रही हूँ। जब मैं देखती हूँ कि आज की नारी ने केवल अंग प्रदर्शन ही अपनी उन्नति का आधार मान लिया है, आज वो अपना परिचय इस तरह से समाज को देना चाहती है, तो कई बार मुझे अपार वेदना भी होती है। और मैं कहा करती हूँ, अरे परिचय देना है तुम्हें समाज को तो इस तरह से दो, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। अरे उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रति छाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ। अरे कृष्णा के कुल की मर्यादा, अरे कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की। ये परिचय कम है क्या कोई? ये परिचय देना है देश की देवियों हमें समाज को, ये परिचय देना है हमने अपने बच्चों को, अपनी संतति को। आप बहुत बड़े पद पर पहुंच गई, आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपकी संतान यदि आपके हाथ से चली गई तो आप नारी वैशिष्ट्य मनाते रहिए, अपनी विशेषताएं गिनवाते रहिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में मिठी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।